हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चंस के रिलेटेड टू चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जिन जिन क्वेश्चंस की आज डिस्कशन होने वाला है वो आप सबको थंबनेल पर देखकर पता चल चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8B तक, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था डिस्कशन का, इस क्वेश्चन तक मैंने सारी वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। क्लास 11th अकाउंट्स के नाम से प्लेलिस्ट है और मैंने कल ही एक न्यू प्लेलिस्ट भी स्पेसिफिकली इस सेक्शन को डेडिकेट करते हुए बना दी है, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अभी तक बनी है वो सारी लाइन वाइज आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। और ये जो हार्ड कॉपी है जिसमें सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं जो मैंने अभी तक कराए हैं, इस हार्ड कॉपी को भी मैंने सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में डेवलप कर एज अ PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है। जिसके पास बुक नहीं है वो इस PDF फाइल को अगर देखना चाहता है, इस फाइल में से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ना चाहता है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहता है, तो उनके लिए वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो हम कर चुके हैं और जो हम करने वाले हैं वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो डिस्कशन का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं फर्दर 4 to 5 क्वेश्चंस, ये इक्वेशंस पर बेस्ड होने वाले हैं। और जिन इक्वेशंस पर ये बेस्ड होने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको वो इक्वेशन बता देती हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताने जा रही हूँ और उससे ही डेवलप हुई दूसरी इक्वेशंस बताऊँगी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो मेरे को आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो आप सबको पता है। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि हमारे पास जो एसेट्स होती हैं, क्या होती हैं, जो एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट, इसी के इक्वल होती हैं। एसेट्स किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। आई होप सो यू ऑल नो दिस। और अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी इसी इक्वेशन में हमने ट्रांजैक्शंस को शो कर किए हैं, राइट। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको जो बात ज़रूरी समझनी है वो ये कि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये कौन सी लाइबिलिटीज़ को शो करती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को। कौन सी लाइबिलिटीज़ को ये शो करती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, या फिर हम इससे दूसरा नाम जो इसका है वो है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सटर्नल और आउटसाइड? इस वर्ड का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हुआ है। दैट मीन्स वो पैसा या वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बोरो की हैं, राइट। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नहीं है और कंपनी ने क्या लिया है, पब्लिक से लिया है, राइट, कि किसी दूसरे पर्सन का है और कंपनी ने फॉर द यूज़ अपने लिया है कंपनी में और बाद में कंपनी को उसे रीपे करना है, रिटर्न करना है, राइट। वही कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है ना। तो लाइबिलिटीज़ हमारी दो तरह की होती हैं गाइस। एक होती है हमारे पास इंटरनल लाइबिलिटीज़ और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका दूसरा नाम होता है कैपिटल, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें जनरली हम लाइबिलिटीज़ के नाम से रेफर करते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटीज़ हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं इनको कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़? कि जो पैसा कंपनी के बाहर जो पर्सनस हैं जिनका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, जो पैसा कंपनी के बाहर जो पब्लिक है उनसे अगर हम बोरो करते हैं, बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया या फिर जनरल पब्लिक से ले लिया, वो पैसा हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आता है। और जो पैसा कंपनी के ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो हमारा इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है, क्योंकि कंपनी का खुद का तो नहीं है। कंपनी और कंपनी का ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज़ होते हैं। ये हमने प्रिंसिपल पढ़ा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, राइट।
पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी और कंपनी का ओनर एक नहीं होते, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। और इसीलिए अगर कंपनी के ओनर से कोई पैसा लेती है तो वो कंपनी की लाइबिलिटी ही होती है, बस उस लाइबिलिटी को हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। और इंटरनल लाइबिलिटी के लिए अकाउंट्स में जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है कैपिटल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। किस तरह से ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर जो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पर ये जो कैपिटल वर्ड है ये कौन से कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल भी गाइज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ओपनिंग कैपिटल और एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। राइट, एक होती है ओपनिंग कैपिटल और दूसरी होती है क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कि ओनर ने स्टार्टिंग में, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तब जो पैसा ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और जब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जब वो एंड होता है, दैट मीन्स 31 मार्च को ईयर के कंपनी के पास कितनी कैपिटल बच गई है सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, उस कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कितनी तरह की हुई? दो तरह की, ओपनिंग और क्लोजिंग। और लाइबिलिटी भी दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वही हमारी कैपिटल है। एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और क्लोजिंग कैपिटल जो कि बिजनेस के एंड पर जो बचता है, बिजनेस के एंड पर नहीं, अकाउंटिंग ईयर के एंड पर जो बिजनेस के पास कैपिटल बचती है वो क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई आपको कहे कि आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल वो किसके इक्वल होती है? क्लोजिंग कैपिटल हमारी इक्वल होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस, मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन के जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं 8B तक, उन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, इस कैपिटल को जो अफेक्ट करते हैं वो, और हमारी क्लोजिंग कैपिटल को जो अफेक्ट करते हैं कि बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर के एंड पर बिजनेस के पास कितनी कैपिटल होगी, उसको कौन कौन इम्पैक्ट करता है? जितना पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया गया ओनर के द्वारा वो, प्लस उसमें क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मैंने बताया था ना कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो भी ड्राइंग्स होती हैं, जो पैसा ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब एंड में अकाउंटिंग ईयर के कितना कैपिटल होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, उससे क्या क्या चीज़ें से पता चलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। एक और चीज़ होती है गाइज यहाँ पर, प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एडिशनल कैपिटल गाइज? एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, जब बिजनेस चल रहा है, सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेसमैन ने 20,000 रुपया बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो ये बिजनेस की हुई ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल को ये पैसा इन्वेस्ट किया गया, अब बिजनेस चल रहा था और बिजनेस के बीच में चलते चलते 30 जून 2020 को बिजनेसमैन ने और पैसा इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़। तो जो बिजनेस के चलते हुए जो बीच में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के, वो हमारा क्या होता है, एडिशनल कैपिटल। वो होती है हमारी एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और बाय चांस सपोज कीजिए कोई हमारे जो बिजनेस होने के बाद जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो 5,000 के हुए हैं, और ड्राइंग्स जो पैसा, जो चीज़ें पर्सनल यूज़ के ओनर ने बिजनेस में से निकाली हैं वो सपोज कीजिए 400 की हैं, तो ये 400 हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगी, 5,000 प्रॉफिट्स, 10,000 एडिशनल कैपिटल और 20,000 ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और ये सारे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है,
तो ये है हमारे पास कंसेप्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे समझने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको वो इजी हो सॉल्व करने में। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होता जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, तो आप फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,20,000। क्या दिया हुआ है? कैपिटल दी हुई है, जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। कैपिटल दे रखी है बिजनेस में, कितनी है? ₹1,20,000, राइट। यही है बिजनेस की कैपिटल, यही दे रखी है क्वेश्चन में। That the capital of a business is ₹1,20,000 and outside liabilities are 20,000। ये सारी टर्म्स बताई है ना मैंने आपको। कैपिटल बताया क्या होता है अभी अभी, ये भी बताया आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होता है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है बिजनेस में, कितनी? ₹20,000, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पढ़िए। कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल दिया हुआ था, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी और हमें पूछा है कि टोटल एसेट्स बताइए बिजनेस की कितनी है, और हमें इससे क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है बिजनेस में। तो अब आप ये बताइए कैसे निकाल सकते हो। अगर लास्ट वाली इक्वेशन को देखें हम, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये जो लाइबिलिटीज है इनका दूसरा नाम है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज। और हमें क्वेश्चन में ये वाली लाइबिलिटीज गिवन है, और हमें क्या गिवन है? हमें कैपिटल भी गिवन है कि कैपिटल कितना है वो भी बता रखा है, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है वो भी बता रखी है, और हमें ये निकालने के लिए बोला गया है। तो हम एसेट्स को निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सिंपली पुट कर देना है इस इक्वेशन में। और इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो लाइबिलिटीज कौन सी? आउटसाइड लाइबिलिटीज, यही लाइबिलिटीज होती है, मैंने अभी बताया है। तो ₹20,000 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस कैपिटल गिवन है 1,20,000 यहाँ लिखेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एसेट्स आ जाएंगी। सो 20,000 प्लस 1,20,000 कितना आ गया? एसेट्स इज इक्वल टू ₹1,40,000। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे समझ? कोई मुश्किल था इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं था ना। सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है, ये वाला कंसेप्ट जो भी आपको मैंने बताया। अगर ये कंसेप्ट समझ लेते हो तो दैट मीन्स आपने नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कुछ भी नहीं था इसमें। ये आपको समझ आ रहा है ना? ये क्या बना है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है। और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये जो लाइबिलिटीज हैं ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को शो करती हैं। वैसे लाइबिलिटीज इन जनरल दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये वाली हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं और ये वाला हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो आपको ये पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट रह गया कि ये किस तरह से हुआ, हमें ये क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको आंसर करने में। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताओ कि ये चीज़ हमें कैसे आई है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, या यहाँ पर इसे ऐसे क्यों लिखा है। आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज,
ठीक है, पर आप पूछोगे नहीं तो मैं कैसे पता करूँगी कि क्या क्वेरी है। ठीक है, तो प्लीज़ पूछा करो, बताया करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ईजी है, पढ़कर देखो क्या लिखा है। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹1,30,000, टोटल एसेट्स हमें गिवन है जो कि कितनी है 1,30,000। हमारे पास कैपिटल गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपको अब ये पता होना चाहिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं गाइस, मैंने आपको बता रखा है और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो चैप्टर के, दैट मीन्स आपको पीछे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और क्रेडिटर्स हमारे वो पर्सन्स होते हैं जिनसे बिजनेस ने सामान उधारी पर खरीदा हो रखा होता है, मतलब ऑन क्रेडिट जिनसे कंपनी गुड्स को परचेज कर लाती है और ये प्रॉमिस कराती है कि फ्यूचर में हम आपको पे कर देंगे, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स कौन हुए, कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कह लो या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज कह लो, दोनों एक ही बात है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो अब सिंपल, अगर आपको ये चीज़ पता है, ये क्लैरिफाइड है, तो आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या मेंशन्ड है, टोटल एसेट्स तो गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही इक्वेशन है। इसमें हमें पता चल गया कि लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये हमें निकालना है। वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का मतलब है लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना। ये लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया है ना, ये वाली कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, और ये वाली इंटरनल लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को निकालना है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो एसेट्स कितनी गिवन है, 1,30,000। तो 1,30,000 एसेट्स के नीचे लिखो कितना है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। ये हमारे क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जिनसे हमने पैसा उधारी पर लिया है या गुड्स उधारी पर लिया और हमें फ्यूचर में इन्हें वो रिपे करना है। ठीक है, और कैपिटल कितना गिवन है हमारे पास, 80,000। तो 80,000 यहाँ पर लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1,30,000 में से 80,000 माइनस करेंगे। आई होप सो बेसिक मैथ सबको पता है कि जब हम इज इक्वल टू के साइन के इधर या इधर साइड का सम इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1,30,000 माइनस 80 क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइबिलिटीज़, और यू कैन से क्रेडिटर्स हमें पता चल जाएंगे कंपनी के कि कितने हैं। ठीक है, तो 1,30,000 माइनस 80 कितना हुआ, 50,000 रुपीज़ के हमारे क्या हुए, क्रेडिटर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियोस। ओके, आई होप सो सारा कुछ क्लियर हो गया है। मेन जो आज की वीडियो में था वो था ये कॉन्सेप्ट, ये 2 अकाउंटिंग इक्वेशंस। पहली तो ये एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और दूसरी इक्वेशन ये जो कि इंपॉर्टेंट थी कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं, और इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर जाना, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज। तो मुझे पता कैसे चलेगा दैट यू गाइज आर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट एंड यू आर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट। अगर आप वॉच नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कॉमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये सब अच्छा लग रहा है एंड यू वॉन्ट मोर। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है एंड यू वांट सच वीडियोस इन द फ्यूचर ऑल्सो, प्लीज़ comment me, please like the videos, please subscribe to the channel. Okay, thank you very much again for watching this video. Bye bye.